बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल भुने हुए गोश्त की इतनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें आप जब ये रेसिपी बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी है। घर के मसालों से ही हम इसे बनाएंगे लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर 1 kg मैंने बीफ लिया है। आप इसी पॉइंट पे मटन में भी सेम एज इट ये रेसिपी बना सकते हैं। और उसके बाद हम प्याज तो मीडियम साइज़ के इसमें ऐड करेंगे, स्लाइसिस में कट करके। बेशक आप मोटे मोटे कट करके ऐड कर दें। और 2 टमाटर मैंने ऐड कर दिए इसमें। और 2 टेबलस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, यानी 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन। और ये कुछ मसाले हैं, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2-3 पीस हैं, और जावित्री है 1 पीस, 3 सब्ज़ इलायची हैं, और लौंग हैं 3 से 4। ये ऐड कर देंगे इसमें। और जो जावित्री है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होती है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। नमक 1/2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया। और सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। हल्दी 1 टीस्पून ऐड कर दिया। और अब पानी इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 लीटर, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी ऐड कर दें। और तकरीबन आपको 20 मिनट पकाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीफ है और ये हड्डी वाला है। इसमें ज़्यादा मैं हड्डी वाला और दोनों दूसरे मिक्स ही यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई में इसे कम से कम 1 घंटा लगेगा पकने में, क्योंकि ये हड्डी वाला बीफ है इसमें ज़्यादा, तो इसे टाइम लगेगा गलने में। तो मैं 1 घंटा पकाऊंगी। आप अगर प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारा बीफ जो है बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, मैंने चेक किया है। तो अब अच्छी तरह इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है पहले उसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज हम भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं। तो अब इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप। और क्योंकि इसमें मतलब चर्बी वगैरह होती, फैट होते हैं, इसमें ऑयल ऑलरेडी होता है, तो 1/2 कप काफ़ी होगा 1 kg में। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे एक बार। तकरीबन हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। इसका मसाला ग्रेवी जो मतलब जो भी मटेरियल है सारे को एक बार भून लेंगे, ताकि ये हमारा दानेदार सा मसाला जो है वो रेडी हो। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है। आप दावत के मेन्यू में ज़रूर इसे शामिल कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और अब जब इसकी भुनाई हो जाएगी अच्छे से, फिर इसमें 1/2 कप दही ऐड कर रहे हैं। फेंट के दही आपने ऐड करना है, और बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना। अगर आपके पास खट्टा हो तो उसमें थोड़ा सा आप 1-2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लें। अब इस दही के पानी को, इस दही के मॉइस्चर को हमने ड्राई करना है। उतनी देर तक हम हाई फ्लेम पे इसे भूनते जाएंगे जब तक कि इसका अरोमा नहीं निकल आता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी। हमने पानी बिल्कुल ड्राई करना है, क्योंकि हमारा जो मीट है वो तो ऑलरेडी गला हुआ है, डन है। तो हमारा फोकस आज इसकी मतलब ग्रेवी पे, इसके मसाले पे, इसकी भुनाई पे है। तो अच्छी तरह से आपने इधर इसको भूनते जाना है जब तक कि बिल्कुल मॉइस्चर इसका ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए ये अच्छी तरह से इधर भुन चुका है। और अब इधर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया, ढेर सारा ऐड कर देंगे, इससे खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। और सब्ज़ मिर्चें छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने कट करके ऐड कर दी। आपको जितनी चाहिए ऐड कर ले। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया इसमें। और 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। देखिए बिल्कुल आम से मसाले हमने इसमें डाले हैं, लेकिन जो जावित्री मैंने 1 पीस डाला है आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे गोश्त का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। बहुत ही मतलब पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। और इसको ये आपको जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा, किसी भी करियाना स्टोर से। तो ये अपने गोश्त में ज़रूर ऐड किया करें। अब इधर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और हम डिश आउट कर रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसकी लुक और इसकी खुशबू तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में फैली हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी है। आप इसे मटन में बनाएं, बेशक आप इसे बीफ में बनाएं। ईद स्पेशल रेसिपी भी है। आगे ईद आ रही है तो आप ये रेसिपी अभी से महफूज कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी रेसिपी है ये, और बहुत ही हेल्दी भी है। तो देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखने में ही इतना लजीज लग रहा है कि बंदा अभी इसे खा जाए। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए माशाल्लाह इधर मीट मैंने यानी बीफ हड्डी वाला भी यूज़ किया है और गोल भी है इसमें।
क्योंकि हड्डी वाला जो होता है ना उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, इसलिए वो भी आप इसमें शामिल ज़रूर किया करें गोल में। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।